आज आर्यन इंटर कॉलेज के राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए हमारे दूर दूर के अतिथिगण तथा सम्मानित वक्ता साथी, माननीय सबसे मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद जी के दिल्ली जाने के नाते वो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम था, इसलिए हमारे बहुत नौजवान साथी सम्मानित विकास सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के प्रख्यात डॉक्टर साहब जो प्रबुद्धि और बुद्धि के द्योतक हैं, इन लोगों के आने से जो बातें मालूम हुई हैं और जैसा उन्होंने आपके सामने कहा है कि इन बच्चों को देखने के बाद ये आभास हुआ कि इनको अच्छी तालीम दी जा रही है। इस क्रम में हम ज़्यादा न कह करके इतना जरूर आभास करेंगे कि सुविधा देना तो हमारे प्रबंधक और अध्यक्ष जी की बात है, लेकिन हमारी महिला अध्यापिकाओं ने या पुरुष अध्यापकों ने जो कार्यक्रम बच्चों के सामने रखा है वो बड़ा ही प्रशंसनीय है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय दिवस के रूप में, जिसे हम आज भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूरे इंडिया में, पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जगह जगह पर तरह तरह से मना रहे हैं लोग। और बहुत सी ऐसी बातें हमारे मुख्य अतिथि ने कहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने जो बातें कही है ये हम लोगों को प्रेरणादायक है और उससे हमें सबक लेना चाहिए। साथियों, आप लोगों ने जो कार्यक्रम बच्चों का देखा है ये प्रशंसनीय है। हम इतना ही कहेंगे कि आज की जो घड़ी है, सरदार पटेल के पुण्यतिथि पर जो इनका जन्म हुआ और एक समय उनका भाई आना जाना तो लगा ही है, लेकिन जो कार्यक्रम उन्होंने किया, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सारे कार्यक्रमों में 3 राज्य, चाहे जूनागढ़ लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर ले लीजिए, चाहे आप निजाम हैदराबाद ले लीजिए, ये सब ऐसी चीजें थी जो इनको करने में तात्कालिक प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि आप इनको लेने परेशान होइए, कश्मीरी ब्राह्मण उनको मैं देख लूँगा। साथियों, ज़्यादा न कह करके बहुत अच्छे वक्ताओं ने बताया है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने माना कि सरदार पटेल का जो मूर्ति ले जाके गुजरात में लगाया है, ये बहुत अच्छा काम है। हो सकता था अगर राजधानी में किया होता तो फॉरनर जो आते वो भी देखते कि यहाँ के प्रभावित बिस्मार्क के नाम से जो हुआ है सरदार पटेल की ही मूर्ति है। साथियों, जो कुछ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है। अंत में हमारे साथी ने बताया है, माननीय संयोजक जी ने, कि समय बहुत बीत चुका है, तो मैं अपने नरेंद्र मोदी जी की एक अच्छी बात बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि सरदार पटेल के बारे में बहुत बातें बताई हैं। त्याग और बैराग, आप लोगों ने दोनों देखा इस राजनेता के बारे में कि त्याग की भी परिभाषा मिल गई और बैराग की भी परिभाषा मिल गई। इसलिए मिल गई कि आज अगर हम किसी प्रधान से कहें कि भैया आप प्रधान हो, की बार हमें मौका दे दो, अगली बार आपका हो जाए, साथियों वो मौका कोई नहीं देगा, लेकिन सरदार पटेल ने दिया। यही नहीं, तात्कालिक जैसा अभी आपने बताया कि भारत रत्न के जो पद से सुशोभित किया गया है, ये बहुत देर में हुआ। साथियों, उसी समय जमुना बजाज और अन्य लोगों ने, जिनका नाम ज़्यादा मैं लूँगा समय लगेगा, इन लोगों ने 50 लाख रुपए का धन इकट्ठा किया और कहा राजधानी में इनकी समाधि बननी चाहिए।
साथियों, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अरे ये किसानों के नेता हैं, इसलिए किसानों के बच्चों के पढ़ने लिखने में रुपया लगाई जाए। अब आप सोच लीजिए कि समाधि और किसानों के बच्चों में लगाने में उन्होंने अच्छा इसी को माना। तो चलिए भाई, वो बात वहाँ हो गई। अंतिम निवेदन आप लोगों से ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने कश्मीर का मसला हल करके भारत में एक गणराज्य बना दिया। हम इनको बधाई पाठ देते हैं और ये बहुत अच्छा काम है। इसी के साथ सरदार पटेल के बारे में हम आपसे और आप लोगों से ये नम्र विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि उनके त्याग और बलिदान की कहानी को आत्मसात करते हुए जो आपसी मामला उसे निपटा करके रखें अपने पास। लेकिन सबसे ज़्यादा एक बात और कहूँगा, छोटी सी है, कि एक ऐसे नेता ने कहा था कि बच्चों के बारे में जो भी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि आप अपनी आमदनी का 50% बच्चों की शिक्षा पर लगाइए और 50% में शादी विवाह में चाहे डीजे बचाइए और चाहे नाच करवाइए, चाहे जो करवाइए, उनका कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 50% पढ़ाई करेंगे तो इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसका कारण यह है कि आप शिक्षित बनो, संगठित बनो, करो और संघर्ष करो। इसी के साथ आए हुए सभी महान भावों का हम हृदय से अभिनंदन वंदन और निवेदन करता हूँ विनम्र साथ कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये सबसे अच्छा प्रभाव हमारे बच्चों के लिए है, जो भविष्य में अपनी प्रगति दिखा करके छोटे छोटे बच्चों ने जिस प्रकार से हमारी मैडम अध्यापिकाओं ने उन्हें ट्रेनिंग दिया है, जो उनको वस्त्र दिया है, या जिस प्रकार से उनको साथ में बैठा करके एक्सरसाइज के रूप में दिखाया है, ये बहुत बहुत आभार की बात है और बहुत धन्यवाद की बात है। अंत में हम संयोजक महोदय से निवेदन करेंगे कि उन्होंने जो कुछ किया और ये शुभ अवसर हमको दिया, वैसे हम इसके लायक तो नहीं हैं, लेकिन इनको और अपने पूरे समाज को, अध्यक्ष और प्रबंधक महोदय को धन्यवाद देते हुए, साथ में अंतिम में जो हमारे सभी साथी यहाँ पर आए हैं, हमारे इतने 25 साथी दिखाई पड़ रहे हैं कि उनको मैं व्यक्तिगत भी नमन करना चाहता हूँ और इस मंच भी सबको नमन करते हुए और इस कार्यक्रम का समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अपने संयोजक महोदय से निवेदन करेंगे कि अगर ये तैयार करें और नहीं तो जैसा कहें घोषणा कर दी जाएगी। साथियों, ऐसा इशारा है कि अब ये कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। आप सभी को एक नारा लगा दीजिए, जय भारत जिंदाबाद, जय भारत। इतने काफी है। धन्यवाद आप सबको।